प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। क्रिसमस के समय पहुंच चुके हैं। जो क्रिसमस हम मनाएं, खुशियां और आनंद हम इस महीने में परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेंगे। वचन पढ़ेंगे उससे पहले प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, हे सर्वशक्तिमान, वचन पढ़ते हैं, आप बताएं, सिखाएं, समझाएं और आपकी महिमा हो। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे यशाया 1 अध्याय उसका 15 पद से 20 पद तक। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम चाहे कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखें के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यंत्र से न्याय करो, उपद्रवियों के सुधारो, अनाथों को न्याय चुकाओ, विधवाओं को मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी मैं वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे आगवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। यदि तू आज्ञाकारी होकर मेरी माने तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाएगा। यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मर जाओगे। यहोवा की ये वचन है। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर यहाँ पे भविष्यद्वक्ता यशाया के द्वारा बोल रहे हैं। यशाया ने जो यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की, उनके आने के लिए, वो कह रहे हैं यहूदा और यरूशलेम के लोगों को। वो कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, आज्ञाकारी बनो। पहली बात आज्ञाकारी के लिए यहाँ पे बताते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं 15 में, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम चाहे कितनी भी प्रार्थना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। वो कहते हैं, तुम मेरे ना करो, मेरी ओर चाहे कितना तुम हाथ फैलाओ, मैं अपना मुख फेर लूंगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। जब हम पवित्रताई में होते हैं, जब हम आज्ञाकारी रहते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। पर इन्होंने परमेश्वर को छोड़ के कई दूसरे कार्य कर लिए, इसलिए परमेश्वर इनसे क्रोधित हो रहे हैं। और 16 में, अपने हाथ पवित्र करो और मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। वो कहते हैं, अपने हाथ शुद्ध करो और अपने हाथ पवित्र करो और भलाई करो। वो हमें बता रहे हैं यहाँ पे, तुम भलाई करो, बुराई को छोड़ दो, तुम भलाई करो और फिर देखो मैं तुम्हारे जीवन में कितने बड़े कार्य करता हूँ। दूसरी बात है पवित्र जीवन। तो जब हमने परमेश्वर को जान गए हैं तो अपना पवित्र जीवन जीना और परमेश्वर के अनुसार हमें जीवन जीना और अपना जीवन हमें उन्हें सौंप देना है। जब हम अपना जीवन उन्हें सौंप देते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। 17 में, भलाई करना सीखो, यंत्र से न्याय करो, उपद्रव को सुधारो और अनर्थाओं न्याय चुकाओ और विधवाओं का मुकदमा लड़ो। वो कहते हैं, विधवाओं का मुकदमा लड़ो, न्याय चुकाओ, भलाई करो। तो ये जीवन में हमारे होना चाहिए। और 18 में कहते हैं, यहोवा कहता, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी मैं हिम के समान उजला हो जाएगा, और चाहे आगवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। वो कहते हैं, तुम्हारे पाप चाहे गुनाह किसी रंग के हो, मैं सबको मैं धो के और पवित्र कर दूंगा, मैं शुद्ध कर दूंगा। तो यहाँ तीसरी बात है, हमें बुराई से बचे रहना है और पवित्रताई की ओर चलना है, पवित्र जीवन जीना है। पहली बात है, हमें आज्ञाकारी बने रहना है। दूसरी बात है, हमें पवित्र बने रहना है। तीसरी बात है, हमें बुराई को छोड़ना है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में ढकता हूँ। ये सब आपके हैं, तो प्रभु जी होने दे कार्य। हर बीमारी, हर दुर्बलताओं से बचा के रखें और आपकी अभिषेक में भर जाएं, आपके पवित्र आत्मा में आपके आग में भर जाएं। होली स्पिरिट आप लेके चलें, हर जगह आप अगुवाई करें। लॉर्ड आप सहायता करें।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के अनुसार जीवन जीते रहें, परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे। आप लोगों को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।